नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नाराज कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करती दिखी, जबकि एक गाड़ी के चारों तरफ भी भयंकर भीड़ नजर आई। हालांकि हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है, केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था, सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था। इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हमारे सरकार उधर जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक। तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। ये मामला बीजेपी ने इसे लेकर बंद का ऐलान किया है। वहीं माहौल बिगड़ता देख इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद देखिए किस तरह का हंगामा बरपता हुआ नजर आया। बेल्लोर में कार्यकर्ता की हत्या हुई और बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो इधर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी कार्यकर्ता के हत्या के बाद बवाल की ये तस्वीरें हैं और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। आलम ये हुआ कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता एकत्रित हो गए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस दौरान हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या बेल्लोर में की गई उसके बाद गुस्सा यहां पर देखिए समर्थकों का किस तरह से भड़कता हुआ नजर आया। वारदात को अंजाम बताया जा रहा है कि बदमाशों ने धारदार हथियार से दिया। तो लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। देखिए, पहले तो झड़प की तस्वीरें पुलिस के साथ आई सामने और उसके बाद किस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर वेल्लोर में हुई कार्यकर्ता की हत्या के बाद बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए और हालात को काबू में करने के लिए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने लाठियां तक भांजनी शुरू कर दी। तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है और एक दिन पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेटारो जख्मी हालत में मिले थे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। कलेक्टर के पुत्तूर में जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ये सभी लोग बेल्लोर में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने हत्या की घटना को लेकर बंद का ऐलान किया था। जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी और मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। इस बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಲೆಗಡಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ। बताया गया कि प्रवीण नेटारो अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था कि तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया था। तो दक्षिणी कन्नड़ के पुत्तूर में देर रात अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध में हंगामा वहां पर बहुत ज्यादा हुआ, जिसे देखते हुए पुलिस ने अस्पताल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो अस्पताल में बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए, बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा हुआ। हत्या का पूरा ये विरोध जताया जा रहा था, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। तो दक्षिणी कन्नड़ के पुत्तूर में देर रात अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी बवाल हुआ।
बीजेपी कार्यकर्ता का शव पुत्तूर के सरकारी अस्पताल में रखा गया। ऐसे में अस्पताल के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की, जिसकी जानकारी मिलते ही अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। साथ ही तनाव न बढ़े इसके लिए भी तैयारी कर दी गई। उधर हंगामा बढ़ने की आशंका के बाद प्रशासन ने मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके परिवार को सौंप दिया। इस हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भी दावा किया। और इधर दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध केस सामने आया है और खबर तो ये है कि दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले एक आदमी को बुखार और स्किन में घाव की शिकायत थी। तो देखिए किस तरह से लक्षण यहाँ पर दिखाई दिए। हालांकि इस लक्षण को देखने के बाद तुरंत दिल्ली के LNJP अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया और उसके खून के सैंपल पुणे में NIV लैब भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है अभी। और बताया ये गया है कि संदिग्ध मरीज 2 महीने पहले ही पेरिस गया और कुछ दिन पहले ही वो वहां से मुंबई होते हुए गाजियाबाद आया था। तो उधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंकी पॉक्स को लेकर कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है और राज्यों को इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स को लेकर क्या तैयारी मैम? सर, इसमें ऑलरेडी प्रेस नोट चला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यों को निर्देशित किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस रिपोर्ट रिलीज भी चला गया था। इधर भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध हालात में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच SIT के हवाले कर दी है। माना तो ये जा रहा है कि इस केस में कई ऐसे पेच हैं जो निशांक की खुदकुशी के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब जांच को SIT के हवाले कर दिया गया है। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की SIT जांच के निर्देश दिए हैं। रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें SIT बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। क्यों निशांक राठौर की मौत सवालों में है, इसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को समझना जरूरी है। निशांक को रविवार शाम 4:08 पर अपनी स्कूटी से भोपाल के TT नगर इलाके से निकलता हुआ देखा गया। शाम को ही 5:09 पर यानी ठीक 1 घंटे बाद निशांक को बरखेड़ा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते देखा गया। इस दौरान शाम 5:44 पर निशांक के पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आता है। ठीक 4 मिनट बाद यानी 5:48 पर निशांक अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करता है। शाम 5:50 पर निशांक ने फोटो भी शेयर की। बरखेड़ा में जिस जगह निशांक का शव बरामद किया गया वहां से GT एक्सप्रेस 6:05